नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्थेल्मिक सर्जन हैं और ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर विनीता रामनानी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा से कैसे करें आंखों का बचाव, और इसके बारे में जो भी उपचार होंगे उसके बारे में भी जानकारी हमें देंगी डॉक्टर विनीता रामनानी। तो मैम, साथ ही अगर आपकी भी कोई समस्या हो तो आप इसका जो समाधान है वो हमसे संपर्क करके सीधे हमारे जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन पर कांटेक्ट करके आप समस्या के समाधान भी जान सकते हैं। चलिए जवाब लेते हैं डॉक्टर विनीता रामनानी से। मैम, सबसे पहले तो ग्लूकोमा बीमारी क्या होती है यही आपसे समझेंगे, और मरीज को क्या लक्षण होते हैं ये जब बीमारी होती है तो। प्रेरणा, हर साल मार्च में वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक मनाया जाता है और इस बार ये जो है 7 मार्च से 13 मार्च के बीच में मनाया गया है। और इसी कड़ी में ये हमारा प्रोग्राम है ग्लूकोमा की अवेयरनेस यानी जन जागरूकता के लिए। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर ग्लूकोमा है क्या। तो जो ग्लूकोमा है ये एक आँखों की बीमारी है जिसमें आँखों का दबाव बढ़ता है, देखने वाली नस कमज़ोर होती है और मरीज़ धीरे धीरे करके अपनी रोशनी खोता चला जाता है। शुरुआती ये रोशनी साइड से ख़त्म होती है और अंत में जब मरीज को पता चलता है तब वो बीच में रोशनी चली जाती है, तब जाके मरीज को पता चलता है। जैसा कि आपने पूछा कि हर बीमारी का कोई ना कोई लक्षण होता है, तो क्या ये बीमारी लक्षण से प्रेजेंट करती है? तो हम ये इसको बोलते हैं कि ये बेआवाज़ रोशनी का हमलावर है। मतलब इसमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन मरीज धीरे 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 करके अपनी रोशनी खोता चला जाता है क्योंकि इसके प्रारंभिक कोई भी लक्षण नहीं है। तो फिर मरीज को पता कैसे चलेगा अगर लक्षण ही नहीं है? तो इसीलिए मरीज के डायग्नोसिस में यानी कि उसकी जांच और इलाज में देर हो जाती है और अक्सर इन मरीजों को पता इस बीमारी का उनकी नियमित सालाना जांच के दौरान चलता है। कुछ मरीजों में फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे परिवार में माता पिता को ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु की बीमारी है, तो फिर बच्चों में भी आने की संभावना रहती है। हाई मायोपिक, जो मेरे जैसे माइनस का मोटा चश्मा लगाते हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, 40 साल की उम्र से ज़्यादा है, या आँखों में कोई चोट लगी है या स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, तो ये कुछ हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनको जाके अपने आई डॉक्टर से अपना आई प्रेशर और ग्लूकोमा की जांच करवाना चाहिए। जहाँ तक लक्षण का सवाल है, रोशनी कम होने के अलावा आँखों में दर्द, सर में दर्द और लाइट के चारों तरफ रंगीन गोले दिख सकते हैं। अगर ये कुछ लक्षण हैं या हाई रिस्क ग्रुप हैं तो इनको अपनी नियमित सालाना जांच करवा के ही ग्लूकोमा का पता चलेगा। वो इस बात का इंतज़ार बिल्कुल ना करें कि उनकी रोशनी कम होगी तब वो आई डॉक्टर के पास जाएंगे। बिल्कुल, तो इस बात का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए कि आपकी आंखों की रोशनी जब कम हो तभी डॉक्टर के पास जाएं। नियमित रूप से उपचार करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं और नियमित रूप से टेस्ट करवाएं। सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर ने हमें बताई। डॉक्टर, आपको बताना चाहूंगी, हमारे साथ शशि अग्रवाल हैं होशंगाबाद से, कॉलर वो जुड़ गई हैं। शशि, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। शशि हेलो जी, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जी सर, सवाल करें। शशि जी, आपसे अनुरोध है कि अगर आपके बैकग्राउंड में टीवी चल रही हो तो उसे बंद कर लीजिए कृपया। जी। चलिए ठीक है डॉक्टर, आपसे समझते हैं। अगर भारत में बात की जाए इस बीमारी की तो क्या स्थिति है फिलहाल भारत में? बिल्कुल, ये जो है ये अंधत्व की बीमारी है और ग्लूकोमा जो है सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ है इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस की। जो कैटरेक्ट यानी मोतिया बिंदु होता है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में होता है, लेकिन वो रिवर्सिबल है। लगभग इसके 12 मिलियन लोग हैं इंडिया में और इसमें से काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी रोशनी पूरी तरीके से खो चुके हैं और काफ़ी लोगों में इसकी रोशनी एक या दो आंखों में कम हो चुकी है। वर्ल्ड की बात करें तो 68 मिलियन ग्लूकोमा डिटेक्ट हुए थे 2012 में, लेकिन वो इस रफ्तार से बढ़ रहा है जो आपको आंकड़ों से पता चलेगा कि ये जो 68 मिलियन है वो बढ़ के 111.8 मिलियन हो जाएंगे
40 में, यानी ओवरऑल एक 78% का इजाफा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि ग्लोकोमा का डिटेक्शन बढ़ रहा है, ग्लोकोमा की अवेयरनेस बढ़ रही है और कई सारे मरीज माइनस का चश्मा लगा रहे हैं या स्टेरॉइड ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्लोकोमा का इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो इसलिए जागरूक होकर हमें अपनी आंखों की जांच कराना चाहिए। बिल्कुल मैम, जिस प्रकार से आप बता रही हैं कि जो ग्लोकोमा होता है उसमें भी जो आईसाइट है, विजन है जो हमारी आंखों का, वो जाता है। तो अगर बात की जाए मोतियाबिंद की, तो बहुत से मरीज मोतियाबिंद और ग्लोकोमा में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या अंतर है इसका, कृपया समझाइए इसे। बिल्कुल प्रेरणा, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद ये दोनों बीमारियां आती है और दोनों में कोई दर्द नहीं होता है। दोनों बीमारियां, चाहे मोतियाबिंदु हो चाहे कांच बिंदु हो, मरीज को धीरे धीरे अपनी रोशनी कम होती दिखती है। उनको लगता है कि हमें मोतियाबिंदु हो रहा है क्योंकि मोतियाबिंदु लगभग 60-65% लोगों में होता है और कांच बिंदु जो है वो करीबन 8% लोगों में होता है। तो लेकिन जो मोतियाबिंदु है एक वो इतनी अच्छी बीमारी है कि जिसमें आपका लेंस धुंधला होने के बाद हम उसको निकाल के आपकी रोशनी यानी कैटरेक्ट सर्जरी करके वापस दे सकते हैं, लेकिन ग्लोकोमा में खोई हुई रोशनी वापस नहीं आती है। इसलिए समय पर जांच और उपचार बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहां हमने ग्लोकोमा को पहचाना हम वहीं उसको रोक सकते हैं। बिल्कुल, तो समय पर जांच और उपचार दोनों ही बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर, हमारे साथ मनीष हैं, एक कॉलर, उनकी कुछ समस्या है, गढ़ा कोटा से हैं, वो जुड़ गए हैं। मनीष, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार मनीष जी, बोलें। मैं जैसे गाड़ी चलाता मोटरसाइकिल वगैरह तो आँख से आंसू आते हैं, एक आँख से, वो भी दाहिने तरफ वाली आँख। सर, अक्सर गाड़ी चलाने के बाद अगर आंसू आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एलर्जी की निशानी है। आप ना हेलमेट लगा के या गॉगल्स लगा के ड्राइव करेंगे, अपनी एक बार आई टेस्ट ज़रूर कराएंगे और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी समस्या होगी। चलिए, शायद मनीष को उनके सवाल का जवाब मिल गया हो। डॉक्टर, आपकी ओर रुख करते हैं, जानेंगे कि क्या ग्लूकोमा के उपचार के लिए जाँच अलग अलग डॉक्टरों के द्वारा की जाती है। देखिए, जो ग्लोकोमा की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में 90% लोग ग्लोकोमा से अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सिम्टम्स नहीं होता है या फिर जो पेरिफेरी में डॉक्टर्स हैं उनके पास वो सुविधाएं नहीं होती है, तो इसलिए वो मोतियाबिंदु समझ के डिले होता है और कांच बिंदु की जांच समय पर नहीं होती है। इसलिए कांच बिंदु के लिए जिनके पास फेलोशिप है, जो ग्लोकोमा एक्सपर्ट हैं, अगर उनके पास जाएंगे तो हम ओवर डायग्नोसिस यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पहचान और अंडर डायग्नोसिस यानी कम पहचान, इन दोनों को हम ट्रीट कर पाएंगे और जो सही मायने में ग्लोकोमा के पेशेंट्स हैं उनको हम अवेयर करके उनकी रोशनी को बचा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बताया कि 90% लोग जो है वो अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं क्योंकि वो कभी कभी अंतर नहीं पहचान पाते हैं मोतियाबिंद और ग्लूकोमा में। अगर बात की जाए, क्या लगता है आपके हिसाब से ग्लूकोमा को जानना और उसे पहचानना कितना ज़रूरी है? हालांकि जो भी बीमारी है उसको जानना पहचानना आवश्यक होता है उसके उपचार के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर जब ग्लूकोमा की बात हो रही है और वो उससे आंखों का जो विजन है वो जाता है आगे, और मोतियाबिंद और ग्लूकोमा में भी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए देखिए, हर बीमारी की जानकारी होना आवश्यक है, लेकिन हमारे देश में मोतियाबिंदु के इतने कैंप्स लगते हैं, उसमें मोतियाबिंदु के पेशेंट्स का डोर टू डोर सर्वे करके उनको फ्री ब्लाइंडनेस कंट्रोल के अंतर्गत ऑपरेशंस कराए जाते हैं। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं भी हैं जो मोतियाबिंदु के ऑपरेशंस कराती है। अगर हम मोतियाबिंदु के ऑपरेशन में अगर 5-6 महीना साल भर डिले भी कर देते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है, मगर कांच बिंदु वाले मरीजों को आइडेंटिफाई करना और उनका समय पर इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आजकल ब्लाइंडनेस कंट्रोल में जो मोतियाबिंदु के अलावा जिन बीमारियों को तवज्जो दी गई है वो है कांच बिंदु और डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्योंकि ये दोनों अंधत्व की बीमारी है और जैसा कि मैंने बताया कि ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, मतलब इसमें मरीज की खोई हुई रोशनी उपचार द्वारा वापस नहीं आएगी। तो एक ही इसका सॉल्यूशन है,
वो है समय पर जांच और समय पर इलाज। मैंने देखा है कि कई बार हम अपनी रूटीन ओपीडी में ग्लोकोमा को डायग्नोज कर देते हैं, लेकिन पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मेरे को कोई ग्लोकोमा नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं डालूंगा, और कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस के कमी के चलते अंधत्व का शिकार हो जाते हैं। तो अगर किसी ने आपके ग्लोकोमा की पहचान की है तो प्लीज़ आप उसे नज़रअंदाज नहीं करें, उसे क्रॉस कंफर्म करके प्रॉपर इलाज लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना कहीं देर ना हो जाए और आप हमेशा के लिए रोशनी न खो दें। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चाहते हैं कि आप अपनी आंखों की रोशनी ना खो दें तो देर किए बगैर इलाज कराएं। यदि ग्लोकोमा डॉक्टर ने आपको बता दिया है तो निश्चित रूप से उसका उपचार डॉक्टर से कराएं। हमारे साथ डॉक्टर एक कॉलर हैं प्रभात बुरहानपुर से, वो जुड़ गए हैं। प्रभात, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। प्रभात। हाँ मैडम। जी सर, सवाल करें। हाँ, ये सवाल मैडम, ये जो ग्लूकोमा हमारी मम्मी को हुआ था, कांच बिंदु क्या? हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो 2 साल पहले ऑपरेशन कराया था, फिर भी उनकी आंखों में अभी पानी की परेशानी होती है। देखिए, पानी आना और काला पानी या काला मोतिया या ग्लोकोमा होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। पानी आने की जो वजहें होती है आंखों में, वो कभी भी ग्लोकोमा नहीं होती है। उसमें यह है कि आपका या तो बुढ़ापे की वजह से पानी ले जाने वाला रास्ता चौक है, या कहीं ना कहीं आपको ड्राई आई है या कोई एलर्जी है। और वैसे भी आपने उनका 2 साल पहले ग्लोकोमा का ऑपरेशन कराया है, तो मैं ये चाहूँगी कि आप उनका एक बार आई प्रेशर टेस्ट कराएं, उनकी नज़र की जांच और पेरीमीट्री की टेस्ट कराएं कि उनकी ग्लोकोमा का स्टेटस क्या है, क्या वो ऑपरेशन से ग्लोकोमा थम गया है या उसका प्रेशर अभी भी बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। मनीष, प्रभात को शायद माफ़ कीजिएगा, उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा है धार से, वो भी जुड़ गए हैं, उनकी भी कुछ समस्या है, जान लेते हैं। कृष्णा, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। मैम नमस्ते। जी नमस्कार। मैं बाइक पे चलता हूँ, 50-60 किलोमीटर डेली आना जाना रहता है, और चश्मा लगाने के बाद भी आंखों में आंसू आते हैं, लाल हो जाती, बहुत दर्द करती है, तो इसके लक्षण आ सकते हैं ग्लोकोमा के? मोस्ट लाइकली तो ये आपको एलर्जी की निशानी है। कई बार धूल मिट्टी धुएं की वजह से एलर्जी होती है। कई बार हम जो कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, जैसे डेली रूटीन के तेल, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, साबुन, परफ्यूम है, वो भी एलर्जी देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप एक बार आई टेस्ट ज़रूर कराएं, और जैसा कि आपने बताया कि आप चश्मा लगाते हैं, पर आप हेलमेट भी लगाएं, और जैसे ही आप घर पहुंचे तो अपनी आंखों को धो लें और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। कृष्णा, शायद आप समझ गए हों कि अगर आप चश्मा लगाते भी हैं तो भी हेलमेट लगाएं, जिससे आप जो आंखों का इन्फेक्शन होता है धूल से जो होता है उससे आप बच सकते हैं। डॉक्टर, आपकी ओर रुख करती हूँ, आपसे समझना चाहेंगे, अब बीमारी के बारे में तो समझ ही लिया है, लेकिन अब एक बात और जानना चाहूँगी कि क्या ये जो ग्लूकोमा बीमारी है ये हमेशा के लिए ठीक हो सकती है? ये एक भ्रांति है। जैसे मोतियाबिंदु के मरीज को हम ऑपरेट कर देते हैं तो उनका मोतियाबिंदु हमेशा के लिए निकल जाता है और ठीक हो जाता है। जो ग्लोकोमा है ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। एक्चुअली इसमें जो प्रेशर है वो आंखों का बढ़ता है। जो नॉर्मल प्रेशर होता है 10 से 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, और ये बढ़ा हुआ प्रेशर हमारी देखने वाली नस में कुछ अंतर लाता है और हमारे फील्ड, जो हमारी 360 डिग्री फील्ड्स होती है, उसमें परिवर्तन लाता है। और आपकी अलग अलग वैरायटी ग्लोकोमा की होती है और अलग अलग स्टेजेस होती है, और आपको इलाज के द्वारा आप उस स्टेज पे थम जाते हैं। सपोज आपने बहुत अर्ली डायग्नोसिस ग्लोकोमा का किया तो वो अंधत्व की तरफ नहीं जाएगा। तो इलाज का पूरा उद्देश्य ये है कि आपको लाइफ टाइम दिखाना है और आपको ये पता करना है कि आपका ग्लोकोमा थमा है कि नहीं। जैसे कि मैंने अभी एक जो प्रश्न किया था उनको भी बताया था कि आपने भले 2 साल पहले ग्लोकोमा की सर्जरी कराई है, लेकिन इसमें आवश्यक है कि आप अपनी सालाना जांच कराएं, ये पता करने के लिए कि ग्लोकोमा आपका रुका है, थम गया है या फिर वो बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो जांच नियमित रूप से कराएं ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो ग्लोकोमा है वो थम गया है या फिर बढ़ रहा है। संदीप हमारे साथ बेगमगंज से जुड़ गए हैं। संदीप, आपके जो भी सवाल हैं, समस्याएं हैं, आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। संदीप। नमस्ते जी जी सर, प्रश्न करें। मैम, मुझे धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। आपकी उम्र कितनी है सर? 45।
आपको अगर पास का देखने में धुंधला दिख रहा है तो ये उम्र की निशानी है, जिसमें हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होती है और हम सबको 40-45 के आसपास पढ़ने का चश्मा लगता है। तो आप प्लीज़ एक आई टेस्ट कराएं। इस उम्र में धुंधलेपन के 2-4 कारण होते हैं, उसमें मोतियाबिंदु और कांच बिंदु भी आता है। तो जब आप अपनी एक कंप्लीट आई टेस्ट कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका रीज़न क्या है। चलिए संदीप, शायद आप समझ गए हो। आप एक बार कंप्लीट आई टेस्ट कराइए सबसे पहले तो। डॉक्टर विनीता, आपकी ओर रुख करूंगी। अगर किसी को ग्लूकोमा की बीमारी है तो उसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेरणा बीमारी को समझना, जिसके लिए हम समय समय पर ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। दूसरा, जब भी हम ग्लूकोमा को डायग्नोज करते हैं तो क्योंकि मरीज को कोई लक्षण नहीं होते हैं तो वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। वो सोचता है कि मैं अननेसेसरी दवाइयाँ क्यों लूँ, मैं अननेसेसरी लेज़र क्यों कराऊँ या ऑपरेशन क्यों कराऊँ। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें किस वैरायटी का ग्लूकोमा है, क्योंकि एंगल क्लोजर वैरायटी का ग्लूकोमा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और अगर आपने कहीं डिले किया तो वो हो सकता है कि आपकी एक आंख और कई बार दोनों आंखों की रोशनी को ख़त्म कर दे। तो आप कंफर्म कर सकते हैं आपके ग्लूकोमा को। आप किसी एक दूसरे ग्लूकोमा विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। एक सेकंड ओपिनियन लेके आप ग्लूकोमा को कंफर्म करिए और अगर आपको ग्लूकोमा है तो आप नज़रअंदाज नहीं करिए उसकी। आपको जो दवाई प्रिस्क्राइब की गई है, क्योंकि 1 से 5 तरीके के अलग अलग ड्रॉप्स होते हैं जिनका नियमित इस्तेमाल ज़रूरी रहता है। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ग्लूकोमा है, किस वैरायटी का ग्लूकोमा है, उसकी सीवियरिटी क्या है और आपको कितनी जल्दी डॉक्टर को दिखाना है, जिससे कि आपका ग्लूकोमा दवाइयों से, ऑपरेशन से या लेज़र से कंट्रोल रहे। बिल्कुल। मैम, हमारे साथ एक कॉलर है राजेश, वो जुड़ गए हैं। राजेश, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हेलो जी सर, सवाल करें। हाँ मैडम, मेरा नाम राजेश व्यास है। नमस्कार। जब मेरे को प्लस आइज की प्रॉब्लम है और नंबर 2 का चश्मा लगा हुआ है, लेकिन मैं जब चश्मा लगा। चलिए राजेश जी 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 नमस्ते मैडम। जी सर, बोलें। हाँ मैडम, मेरे को प्लस आई का प्रॉब्लम है, 2 नंबर का चश्मा लगा हुआ है, लेकिन जब मैं सिस्टम पे काम करता हूँ तो 2-3 मिनट के बाद आंखों में बहुत ज्यादा जकड़न महसूस होने लगती है और घबराहट होने लगती है और फिर मेरे को फिर उतार के फिर लगाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही है। ये जो प्रॉब्लम है सर, ये डिजिटल स्ट्रेन सिंड्रोम कहलाती है, जिसमें कि हम अगर लंबे समय तक कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो ब्लू इनविजिबल लाइट्स होती है उसकी वजह से हमारी आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। तो आप बीच बीच में ब्लिंक करें, अपने चश्मे का नंबर रीचेक कराएं, एक प्रोग्रेसिव एंटी ग्लेयर चश्मा लगाएं और अपनी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करें। समय पर अपना खाना और ओवर एक्सर्शन अवॉइड करें। बिल्कुल राजेश, आपने समझा कि डॉक्टर ने किस किस प्रकार से सावधानियां बरतने के आपको निर्देश दिए हैं। अलका हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। डॉक्टर अलका से भी उनकी जो समस्याएं हैं वो समझ लेते हैं। अलका, आप डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। हाँ जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार अलका जी, सवाल करें। जी मैडम, मेरे को आँख में डॉक्टर को दिखाया था तो ये ग्लूकोमा भी बताया और मोतियाबिंद भी बताया। तो ये क्या इनके दोनों के ऑपरेशन साथ साथ हो जाते हैं? ये निर्भर करता है कि आपका मोतियाबिंदु कितना है और वो मोतियाबिंदु की वजह से आपको डेली रूटीन में काम करने में कितनी तकलीफ हो रही है और जो आपका ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु है वो कितना है, क्या वो दवाइयों से कंट्रोल है, आपका दवाइयों के साथ में प्रेशर कितना है, क्या वो 10 से 20 मिलीमीटर के बीच में चल रहा है, या फिर आपकी फील्ड्स, जो फील्ड टेस्ट डॉक्टर पेरीमीट्री करता है, वो तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। तो अगर हमारा दवाइयों से कंट्रोल नहीं है और मोतियाबिंदु ऑपरेशन लायक है तो फिर हम मोतियाबिंदु कांच बिंदु का मिलाकर ऑपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल अलका, तो मोतियाबिंद और कांच बिंदु दोनों का ही ऑपरेशन मिलाकर किया जा सकता है, कुछ स्थिति जो डॉक्टर ने बताई है अगर उसके अनुरूप बीमारी है तो। डॉक्टर विनीता, आपकी ओर रुख करूंगी। क्या ग्लूकोमा का इलाज महंगा होता है? डॉक्टर आपसे एक बात और समझ लेते हैं। जी नहीं, ग्लूकोमा का इलाज बिल्कुल महंगा नहीं है। ये एक ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है जिसमें कि हम ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जैसे गोली खाते हैं ताकि हमको फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, उसी तरीके से ग्लूकोमा एक अंधत्व की बीमारी है, लेकिन अंधत्व को हम बचा सकते हैं अगर हम नियमित आई ड्रॉप्स का सेवन करें।
90% पेशेंट्स आई ड्रॉप का इस्तेमाल करके अपनी स्वस्थ जीवन शैली और नियमित जांच करवा के अपनी आँखों की रोशनी को बचा सकते हैं। और जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो अक्सर महंगे नहीं होते हैं, लेकिन वो अगर पेशेंट ने ग्लाकोमा को पहचानने में देरी कर दी तो कई बार हमको 3, 4, 5 किस्म के ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पेशेंट को वो 4 बॉटल्स 5 बॉटल्स दवाइयों का खर्चा करना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम जल्दी पहचानते हैं तो हमारा काम 1 या 2 बॉटल से ही हो जाता है। तो जल्द पहचानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सबसे आवश्यक जो निर्देश डॉक्टर ने दिया है वो ये कि जो ये बीमारी है उसको जल्द पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर हमारे साथ शशि अग्रवाल हैं इटारसी से, वो जुड़ गई हैं। शशि, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं। जी मैम। जी शशि जी, प्रश्न करें। हेलो जी मैम, मतलब मेरी मम्मी की एक आंख में दर्द रहता है और उसी साइड का दर्द भी करता है आधा, और कान भी सुनने पड़ जाते हैं मैम उनको। देखिए, अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या उनको दिखने में परेशानी है तो आप उनकी एक बार आई टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें और ब्लड प्रेशर नपवा लें। कई बार ये जो है बड़े लोगों में शारीरिक बीमारियों की भी समस्या हो सकती है, कई बार माइग्रेन हो सकता है और कई बार ग्लाकोमा भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो आँख में दर्द और सिर में दर्द दे सकता है। तो इसलिए आप प्लीज़ उनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ चेकअप कराएं और एक आई टेस्ट ज़रूर करवाएं। बिल्कुल शशि, अपना जो ब्लड प्रेशर है वो भी टेस्ट कराएं और उसके बाद आई टेस्ट कराएं ज़रूर। प्रकाश हमारे साथ चेन्नई से डॉक्टर एक कॉलर हैं, उनकी भी कुछ समस्या है, वो भी सुन लेते हैं। प्रकाश, आपके जो सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मैंने चेक कराया था अपनी आँख को, मेरी आँख की रोशनी थोड़ी डाउन हो रही है, चश्मा लगाता हूँ मैं। अभी प्रॉब्लम ये है मैम कि मेरे बाई आँख में जो है हेयर लाइन दिखाई देती है, वो मैं डॉक्टर को चेक कराया लेकिन उन्होंने बोला ऐसा कुछ शिकायत नहीं है आपकी, ग्लूकोमा और या कुछ मोतियाबिंद में नहीं है। सर, आपको जो ये ब्लैक लाइन दिखती है वो हेयर्स जैसी भी हो सकती है, कई बार मक्खी मच्छर जैसे काले धब्बे भी हो सकते हैं, छोटे डॉट्स भी हो सकते हैं। तो ये विट्रस डीजेनरेशन की वजह से होता है। ये हमारे उम्र के हिसाब से जैसे ग्रे हेयर्स होते हैं वैसा डीजेनरेशन होता है। और अगर आपने आई टेस्ट कराया है तो बिल्कुल मत घबराइए, आप उनको ढूंढें, गिने नहीं, उनको फॉलो नहीं करें। लेकिन अगर वो काले धब्बे बढ़ जाते हैं या आपकी रोशनी कम हो जाती है या साथ में कोई चमकीली लाइट आपको दिखाई देती है तो तुरंत आई डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल डॉक्टर, आपसे समझ लेते हैं जिस प्रकार से आपने उन्हें बताया। चलिए, ग्लूकोमा की यदि बात की जाए डॉक्टर, तो मरीजों के ऑपरेशन भी किए जाते हैं क्या? हाँ, जैसा कि अभी हमने व्यूअर को बताया कि हम सेपरेट ग्लाकोमा का भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें कि अगर मरीज दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो दवाइयों से एलर्जी हो रही है या दवाइयों की बोतलें 3-4 ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मरीज परेशान है, या वो कहीं दूर रहता है जिसमें कि वो दवाइयों का नियमित सेवन नहीं कर सकता, तो ऐसे मरीजों को स्पेशली हमारे देश में बड़े लोग जो 60+ हैं उनको हम अक्सर ऑपरेशन की सलाह देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन करके आप बिना दवाइयों के अपने ग्लाकोमा को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार जैसा कि हमने अपने अभी एक व्यूअर को बताया कि मोतियाबिंदु और कांचियाबिंदु का कंबाइन ऑपरेशन भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया में कंबाइन ऑपरेशंस या फिर ग्लाकोमा के ऑपरेशंस ज़्यादा किए जाते हैं कि हमारे देश में फाइनेंसेस की प्रॉब्लम होती है, मरीजों को लाने ले जाने की सुविधा, कहीं ना कहीं जांचों का खर्चा, दवाइयों का खर्चा या आने जाने का खर्चा, या जिस दिन जो लाता है उनको उसकी भी डेली वेजेस उस दिन नहीं मिल पाती है। तो ये एक एडिशनल बर्डन फैमिली पे होता है। तो अगर ये एडिशनल बर्डन पेशेंट की फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है तो ऑपरेशन एक उनका सही उपचार माना जाएगा, जिसकी वजह से उनकी कहीं ना कहीं हम रोशनी को बचा पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर, एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। क्या संदेश आप देना चाहेंगी जो भी मरीज़ हैं ग्लूकोमा के और जो नहीं है, लेकिन देखिए सतर्कता हमेशा व्यक्ति को रखनी चाहिए, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो 40 साल के बाद हर उस व्यक्ति को अपनी सालाना आँखों की जांच कराना चाहिए, स्पेशली अगर घर में हाई रिस्क कोई ग्रुप है
या फिर अगर किसी डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको ग्लोकोमा का अंदेशा है, आप एक सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए या फिर आप अपनी रूटीन टेस्ट कराते रहिए। तो हम नज़रअंदाज न करें, क्योंकि शुरुआती लक्षण न होने की वजह से हम इसको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, और ये जो इग्नोर या नज़रअंदाज करना हमको अंत में चल के भारी पड़ता है। जब मरीज एक आंख की रोशनी खो देता है तब वो हमारे पास आता है, तो हम उसकी रोशनी को वापस नहीं लौटा पाते हैं। तो मेरा ये संदेश है कि जागो मरीज जागो, कहीं ग्लोकोमा की पहचान में या उपचार में देर न हो जाए, क्योंकि इसको स्नेक थीफ ऑफ साइट कहा जाता है, जो चुपके से आपकी रोशनी चुरा लेता है। तो हमें इसके ऊपर समझदारी से काम करना है, समय रहते जांच और उपचार करवा के हमेशा के लिए अपनी आंखों को स्वस्थ रखना है। तो सबसे बड़ा संदेश जो डॉक्टर ने दिया वो यही कि समय रहते जांच कराएं और उसका उपचार कराएं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। नमस्कार।